हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली अगर हम लोग निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी में, तो हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, देखो हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी में 22,000 और 21,700 के बीच में कहीं भी एक मेजर जो है निफ्टी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कि बने हुए थे। और एक एक्सपेक्टेड हम लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ पे आपको बॉटम बनता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अगर निफ्टी को चार्ट पे देखते हैं तो देखो हमें यहाँ पे चार पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और देखो अगर हम लोग ईच ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सबसे पहला जब ये 22,000 पे सपोर्ट लेता है तो एक जो है कि यहाँ पे बॉडी काफ़ी छोटी होती है लेकिन क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पे देखो एक मारोबोजो कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है और देखो ठीक यहाँ पे भी जो है एक हैमर जैसी कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है और जिसकी क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था वहां पे देखोगे तो क्लोजिंग थोड़ी वीक हमें देखने को मिली है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जो निफ्टी में मेजर लेवल्स क्या है। तो निफ्टी में जो मेजर लेवल्स थे, नीचे के साइड में 22,000 था, 21,700 था। फिर ऊपर के साइड में अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, कोई रजिस्टेंस नहीं था। लेकिन देखो यहाँ के आस जैसे देखो ये लेवल जो है 22,500 का जो लेवल है, अगर हम लोग इसे प्रीवियसली चार्ट पे जाते हैं तो देखो 22,500 से निफ्टी ने यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और उससे बड़ा जो आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 22,700 के आसपास में। ठीक है, तो ये जो दो लेवल हैं, ये 22,500 22,700, जब तक निफ्टी इसके ऊपर निकाल के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता है, ऊपर की जो अपर ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें एक मार्केट में कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाए या फिर कुछ बड़ा जो है कि अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। ये हो सकता है कि आपको एक छोटा एक बाउंस बैक आपको यहाँ से देखने को मिला, लेकिन आपको जब तक बड़ा लेवल तभी देखने को मिलेगा जब ये 500 और ये 700 और प्लस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। ठीक है, और उसके बाद कम से कम एक दो ट्रेडिंग सेशन ऊपर क्लोज करे तो आप ये कह सकते हो शायद यहाँ से एक रिवर्सल जो है हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन देखो एक एक्सपेक्टेड ये भी है कि हो सकता है कि ये जो लेवल्स है 22,500 22,700 और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास से कहीं आकर, ठीक है, इसके आसपास से कहीं आकर क्या होगा निफ्टी में जो है कि यहाँ पे आपको इसके आसपास से कहीं आकर आपको निफ्टी में क्या यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास से। जैसे यहाँ पे यहीं से कहीं से आपको रिवर्सल देखने को मिले और एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि देखो अगर 21,700 का लेवल निकलता है तो हमें नीचे काफ़ी बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 21,700 के बाद जो सीधा सपोर्ट बनता है वो 21,000 के आसपास का सीधा सपोर्ट है। उसके बाद आपको क्लीन फॉल देखने को मिलेगा, एकदम बड़ा फॉल आपको आएगा। तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है यहाँ से हमें शायद एक यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और फिर वहाँ से हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं मंडे के दिन हम लोग निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मंडे के दिन हम लोग निफ्टी में जो मेनली देखो, इससे पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। तो देखो मंडे के दिन अगर निफ्टी 22,450 को निकालता है तो यहाँ से आपको नीचे के साइड में 80 पॉइंट तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चल सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। तो देखो बैंक निफ्टी में जो एक मेजर सपोर्ट था वो था 47,800 का, जहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और इसे हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ था कि आपको जो है 47,800 से एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर उसे हम लोग प्रीवियसली चार्ट पे भी देखते हैं तो देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला। और अगर हम लोग एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन को देखें तो देखो यहाँ से एक हमें बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। ठीक है, तो
देखो अभी क्या है, अभी हमें एक सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है और एक जो है कि ब्रेकआउट भी मिला है बैंक निफ्टी में। तो क्या लगता है ये जो रैली है, ये जो एक सपोर्ट जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये कंटिन्यू हो सकता है, क्या यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? ठीक है, तो अभी का जो सिनेरियो देखते हैं, अगर हम लोग अभी बैंक निफ्टी को चार्ट पे देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग ऐसा लगता नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग प्रीवियसली चार्ट पे 3-4 ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ्राइडे का देखें तो एक हाई लगता है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से जो है कि नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब अपने ऊपर के लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता, अपने ऊपर के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता। और उसके बाद देखो जो थर्सडे का सेशन था वहाँ पे क्या इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेड कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ। प्राइस कहीं ना कहीं अपनी जो ओपनिंग प्राइस थी, जो ओपन जहाँ पे हुआ था, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया और उसकी जो है कि नीचे ही क्लोज कर गया। और यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि जो फ्राइडे वाले दिन तो जो पिछली जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे ओपनिंग भी होती है और क्लोज भी कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये कैंडलस्टिक्स को भी देखें तो ये ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा कि कोई बड़ा जो है कि एक अपसाइड या फिर कुछ बड़ा जो है कि कोई कैंडलस्टिक्स की कंटिन्यूसली मोरो जो कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। मतलब कैंडलस्टिक्स भी ऐसा कुछ नहीं कह रहे। और अगर हम लोग कुछ लेवल्स को भी देखते हैं तो देखो बैंक निफ्टी में ना हर लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी यहाँ से 49,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद 49,500 के आसपास से जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद 49,700 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसे हम लोग प्रीवियसली चार्ट पे भी देखते हैं तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ सब ये रेजिस्टेंस देखो इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ एक सपोर्ट में बदल गया, फिर देखो ये सपोर्ट यहाँ मिल गया, फिर यहाँ देखो यहाँ सपोर्ट मिल गया। अब इसका ब्रेक डाउन होने के बाद देखो ये फिर से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद देखो यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस क्या ऊपर एक दिन भी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिली और सीधा जो है कि नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी क्या है ना, हर एक लेवल पे बैंक निफ्टी को एक जो है मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो ये है। देखो बैंक निफ्टी में आप एक अपसाइड मोमेंटम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर कम से कम 1-2 ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग जो है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा दे, तो आप कह सकते हो यहाँ से एक शायद हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में हम लोग मंडे को क्या देख सकते हैं, मंडे को बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो बैंक निफ्टी अगर 48,366 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट तक के मूवमेंट जो है नीचे के साइड में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मैनेज करके हम लोग चल सकते हैं। ओके, फिर इनफ फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।